सामने जो तस्वीर दिख रही होगी आपको बिहार के भविष्य की तस्वीर दिख रही होगी। ये वो बिहार है जहां का भविष्य हर वर्ष बाढ़ की पीड़ा को सहता है और उसी बाढ़ की पीड़ा में मदमस्त होकर बाढ़ के पानी के साथ जल क्रीड़ा करता है। ये वही भविष्य है जो बिहार को आगे जाकर बनाएगा, पर आज बाढ़ के विभीषिका को अपने लिए क्रीड़ा का मैदान बना लिया है। अब बिहार की ये स्थिति देखकर, बिहार के भविष्य के ये स्थिति देखकर बिहार के तरक्की का क्या मायना है आपको जरूर पता चल रहा होगा। जहां एक ओर भारत देश चांद पर अपनी फतह करने पर लगा है, वहीं बदलते बिहार की क्या तस्वीर है आपको बखूबी दिख रही होगी। बाढ़ के पानी में बच्चे जल क्रीड़ा कर रहे हैं। बचपन से लेकर के बुढ़ापा तक की जितनी जिंदगी होती है उसकी आधी जिंदगी ये बच्चे इसी बाढ़ के विभीषिका में बिता देते हैं। हर वर्ष इनके घर में बाढ़ का पानी आ जाता है, हर वर्ष इनका आशियाना डूब जाता है, हर वर्ष इनके खेलने का मैदान भी डूब जाता है और हर वर्ष इनका वो विद्यालय भी डूब जाता है जहां ये क ख ग की पढ़ाई करते हैं। सरकार के द्वारा हवाई सर्वेक्षण भी होता है और एरोप्लेन में घूम घूम कर बिहार सरकार के मुखिया पूरे बिहार की स्थिति को देखते हैं। क्या इस बाढ़ के पानी में जल क्रीड़ा कर रहे बच्चे की स्थिति सूबे के मुखिया को दिखाई देती है? क्या विमान में बैठकर जो बच्चा अभी बालिग भी नहीं हुआ वो बच्चा नाव का सहारा लेकर कहीं ऊंचे स्थान पर जाकर के शरण लेता है और अपने जान माल को बचाता है? बदलते बिहार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बदलते बिहार में पूरा बिहार बाढ़ के कहर से त्राहिमाम हो रहा है। हम कांटी प्रखंड के मुस्तफापुर पंचायत में है और मुस्तफापुर पंचायत का ये हाल पिछले कई दिनों से है। यहाँ के लोगों का कहना है सरकारी सुविधा 1% भी यहाँ अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता साहू भोपाल भारती जी हैं। बिहार के भविष्य को खेलते हुए देख रहे हैं बाढ़ के पानी में। क्या कहेंगे, क्या ये बदलता बिहार है? देखिए, बिहार कहीं बाढ़, कहीं जल जमाव, कहीं सुखाड़, कहीं कटाव से त्रस्त है। यहाँ 80% लोग इस यातनाओं को झेलते हैं। सबसे बड़ी फौरी ज़रूरत है कि सरकार केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, समस्याएं आती रहेगी। हर साल लोगों का भविष्य बाढ़ में बहता रहेगा और राहत के नाम पर लूट खसोट मस्ती रहेगी और ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते हैं ऐसे जीते हैं जो जीने वाले हैं, और अधिकारी माले माल होते चले जाएंगे और बाढ़ पीड़ित फटेहाल होते चले जाएंगे। जब तक बाढ़ की अस्थायी समस्या का समाधान नहीं होता है तब तक यह नीति बिहार के वासियों की बनी रहेगी। नेपाल का पानी आता है, सभी लोग जानते हैं। नेपाल का पानी डैम्प बनाकर उसको हम मछली पालन या कृषि आधारित उद्योग के आधारित बनाकर यह हमारे लिए अभिशाप नहीं बल्कि वरदान साबित हो सकता था। लेकिन सरकार के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो। सरकारें आ रही है, जा रही है, लेकिन किसानों के दर्द, बिहार के वासियों का दर्द का अस्थायी समाधान नहीं हो रहा है। आप अभी जिस क्षेत्र में है सरकारी योजनाओं का लाभ कितना मिल पा रहा है? देखिए, एक कहावत है, ऊँट के मुँह में जीरा के फोरन। बाढ़ पीड़ितों के बीच में ऊँट का मुँह में जीरा का फोरन की तरह ठीक है। हमारे बिहार सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी हवाई सर्वेक्षण करके कलेक्टर को निर्देश दे रहे हैं कि बाढ़ पीड़ितों के समस्या का में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसको पीड़ित को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब मैं इधर लगातार मैं गया हूँ तो मैं सरकार के जो स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो बाढ़ पीड़ितों को जो राहत दिया उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। कारण नंबर 1 कि 2 टाइम भोजन की सरकार घोषणा करती थी, यही सरकारें कही कि 2 टाइम की जगह पर 1 टाइम मिले। 4 बजे तक बच्चे लोग इंतजार कर रहे हैं, अब बोने से आई, अब बोने से आई। अब पता लगता है कि उनके निकट तक नहीं बल्कि लोग अपना अपना कटोरा लेकर
एक 2-2 किलोमीटर जैसे जाते हैं और एकदम हाथ में बाढ़ पीड़ितों को कटोरा थमा दिया गया है। और वो कितना शर्म की बात होती है कि जब कोई भी महिलाएं अपने बच्चों के साथ कटोरा छिपली लेकर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रसोई केंद्रों पर जाती है, वहाँ जाने के बाद पता लगता है कि यहाँ पर उसी समय सूख गया है, फिर बनेगा तो आप लोग आइएगा, फिर इंतज़ार करता है। यही किचन समुदाय किचन की स्थिति है। कहीं 2 टाइम के नाम पर, कहीं 1 टाइम, कहीं दाल के नाम पर कुछ नहीं, कहीं सब्जी के नाम पर सड़ा हुआ आलू वगैरह दिया जा रहा है। मैं उनके सरकार के द्वारा किचन की व्यवस्था से हम संतुष्ट नहीं हूँ। इसको और चुस्त दुरुस्त आपके हिसाब से सरकारी व्यवस्था सिर्फ कागजी है, धरातल कागजी मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि व्यवस्था सही नहीं रहने से ऊपर से 100 आता है तो चलते चलते बाढ़ पीड़ितों में 25% पहुँच रहा है। अब 75% लोग जो है ना 10 बोरा चावल को जब 5 बोरा बना देता है और जाते जाते वहाँ 2 बोरा पर अटक जाता है। वहाँ सब्जियाँ चलती है और पता लगता है कि वहाँ पर तेल गायब हो जाता है, मसाला गायब हो जाता है। इसलिए अपनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने से सरकार की इच्छा शक्ति में कमी नहीं है, लेकिन भ्रष्ट तंत्र की नालायकी के चलते हमारे बाढ़ पीड़ित लोग अभी आहत बने हुए हैं और कटोरा लेकर जहाँ तहाँ घूम रहे हैं। हमारे साथ साहू भोपाल भारती जी थे। इनका साफ रूप से कहना है कि सरकार की हर वो व्यवस्था फेल है जो बाढ़ पीड़ितों के लिए की जा रही है। जमीनी स्तर पर कोई सुविधा अभी तक बाढ़ पीड़ितों तक नहीं पहुंच पाई है। एक मशहूर कहावत इन्होंने कही कि ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हो जाती है। कहीं व्यवस्था पहुंचती भी है तो सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। हम हर पल पल की आपको रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।